गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद लगभग 10-15 दिन हो गए हैं। इसके पहले हम आपको कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ाया था। फिर आज हम आपको उसी क्रम में आगे आगे पढ़ाई कराते हैं। देखिए, अभी आपको कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण में आपको मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला में मैंने आपको संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में बता दिया था। बंद श्रृंखला के बारे में भी मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय होता है, दूसरा विषम चक्रीय होता है। तो बंद श्रृंखला में सम और विषम चक्रीय है क्या, इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बंद श्रृंखला के अंतर्गत समचक्रीय यौगिक के बारे में बताते हैं। जैसा कि समचक्रीय का मतलब होता है कि जो चक्र में ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जो समान रूप में होते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं। जैसे मैंने लिखा है वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं, केवल कार्बन परमाणु, इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं। केवल कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं, उन्हें समचक्रीय यौगिक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। अब देखिए संरचना, देखिए ये देखिए बंद श्रृंखला में केवल कार्बन है। ये देखिए बंद श्रृंखला में केवल कार्बन है, इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है, इसलिए क्या है, क्या समचक्रीय। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक। अब एलिसाइक्लिक का मतलब, तो एलिसाइक्लिक मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु तो बंद श्रृंखलाएं में पाई जाती हैं, कार्बन की तो बंद श्रृंखला होगी, परंतु उनके गुण खुली श्रृंखला युक्त के यौगिकों के जैसी होती है। बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु होगा, लेकिन गुण जितने होंगे वो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के जैसे होते हैं। ऐसे यौगिकों को हम एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे साइक्लोएल्कीन, देखिए इसमें देखिए कार्बन की बंद श्रृंखला है, लेकिन इनके जितने साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, इन सभी के गुण जो हैं कैसे होते हैं, एलिफैटिक के जैसे होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, एलिफैटिक मतलब पूरी श्रृंखला के जैसे इनके गुण होते हैं, लेकिन अंतर यही है कि इसमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है, इसलिए से कहते हैं क्या, एलिसाइक्लिक यौगिक। फिर आगे देखेंगे, दूसरा मैंने बताया था कि एरोमेटिक भी में वे होते कैसे हैं, ये भी बंद श्रृंखला वाले होते हैं, मतलब कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, पहला शर्त। फिर तथा कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकांतर क्रम में युग्मबंध पाए जाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। देखो इसे, ये देखिए जैसे बेंजीन नेप्थलीन मैंने बताया। अब देखिए बंद कार्बन की ये बंद श्रृंखला है, देखिए ये कार्बन की बंद श्रृंखला है, ठीक। एकांतर, एक छोड़कर एक, यहाँ पर डबल बंद, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डबल बंद, यहाँ पर नहीं है, यहाँ डबल बंद, यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। तो एकांतर क्रम में है, मतलब एक छोड़कर एक है। एकांतर क्रम में क्या पाया जा रहा है, युग्म बंध पाए जाते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं, क्या एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, ठीक। तो निश्चित रूप में आप समझ गए होंगे कि वे कार्बन जिनमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है, परंतु इसके अलावा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकांतर क्रम में युग्मबंध पाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, ठीक। अब विषम, उसमें सम और विषम बताया गया था। अब विषम चक्रीय क्या है, विषम का मतलब भिन्न, बंद श्रृंखला में कार्बन तो हो, लेकिन इसके अलावा और भी तत्व हो जाए, जैसे नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, सल्फर हो जाए, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं, या विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए मैंने डिफिनेशन लिखा है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन बंद श्रृंखला के अतिरिक्त अन्य परमाणु, कार्बन कार्बन बंद श्रृंखला में इसके अतिरिक्त क्या, अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं।